निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 7 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट को रोकने व आपदा को अवसर में बदलने हेतु मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रुपये 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुख्य रूप से भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह आर्थिक पैकेज छोटे व्यवसायों, कपड़ा उद्योग, घरेलू उद्योगों, मजदूरों, एमएसएसई सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का समय आ गया है। इसके लिए उन्होंने लोकल उत्पादों को प्रयोग करने, प्रचार करने तथा वैश्विक बनाने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आशय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। अतः प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रित से अलग है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, अर्थात भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार मानती है। अतः भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति समाहित रही है। इस अभियान का लक्ष्य देश में एक मजबूत आर्थिक परिवेश को निर्मित करना है, जिसमें सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। यह मिशन 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरे चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पूर्ति के साथ निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर खड़ा होगा, जो इस प्रकार हैं। पहला, अर्थव्यवस्था जो बुद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी छलांग सुनिश्चित करती हो। अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना को बढ़ावा देना जो आधुनिक की पहचान बने। प्रौद्योगिकी जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित हो। गतिशील जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। मांग, भारत की मांग व आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत कुल 20 लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई, जो देश के जीडीपी का 10% है। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज को 5 किस्तों में बांटकर खर्च किया जाना है। इस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है।
इस योजना में सभी प्रवासी मजदूर, छोटे और बड़े बिजनेसमैन तथा सभी प्रकार के व्यापारी शामिल हैं जिन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से फैक्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ तथा MSME से जुड़े 11 करोड़ लोगों को लाभ होगा। पैरा इस योजना से भारत के 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। इस अभियान के राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं मेक इन इंडिया, निवेश को प्रेरित करना, उत्तम आधारिक संरचना, बेहतर वित्तीय सेवा तथा कृषि प्रणाली का विकास आदि। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इन 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों में शामिल है रत्न एवं आभूषण, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, एयर कंडीशनर आदि। पैरा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पैकेज की अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं जिसे कुछ विशेषज्ञों ने उजागर किया है, जो इस प्रकार है। घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में RBI की पूर्व घोषणाएं शामिल हैं। सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण सुगमता उपायों का लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है। पैकेज में घोषित राशि GDP के 10% होने के बावजूद वास्तविकता रूप से GDP के 5% से भी कम राशि लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। साथ ही अधिक वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता है, जो एक प्रमुख चुनौती है। भारत द्वारा 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को WTO में चुनौती दी जा सकती है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। पैरा भारत को अपनी आधारिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को इच्छा शक्ति, समावेशन, निवेश, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने हेतु उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 21वीं सदी में चुनौतियां और भी बढ़ रही हैं, अतः नए भारत के निर्माण की दिशा में भारत को भविष्य में और अधिक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत हो सकती है। पैरा इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष चुनौतियों अवश्य हैं, किंतु इसकी लक्षित कार्यप्रणाली एक समावेशी विकास को बढ़ावा देती है जिसमें विकास के सभी पहलू शामिल हैं, जो समानता व समता जैसे मानदंड को पूरा करते हैं। आने वाली समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहने के अनुकूल है। साथ ही इसमें नागरिकों के सशक्तिकरण जैसे पहलू भी शामिल हैं, जो बेहतर के भारत के निर्माण की पूंजी हैं। पैरा
अतः भारत को दृढ़ इच्छा शक्ति, समावेशन, नवाचार, निवेश पर कुशलतापूर्ण ध्यान देकर उन उद्यमों में निवेश पर अधिक ध्यान देना जिससे भारत को वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की अधिक संभावना है और वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर भारत विश्व के अन्य देशों का मार्गदर्शक भी बन सकेगा। स्टॉप। यदि डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिक्टेशन को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।